मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इसकी पहली वीडियो में पहले पार्ट में उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा चैप्टर और पहले चैप्टर का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम ये सीखेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। पहले में हमने ये सीखा था केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन जो है वो रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। फॉर्मूले के रूप में अगर हम लिखते हैं तो वही केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल समझ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन से बनाना है तो कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन है ये। और इसी को अगर हम कहते हैं कि भाई केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करो, तो जो केमिकल इक्वेशन कहते हैं जिसे, वो होता है फॉर्मूले के रूप में। जो फॉर्मूले के रूप में होगा उसे हम हमेशा केमिकल इक्वेशन कहेंगे, हिंदी में रासायनिक समीकरण। तो उसे इसी में एक पार्ट होता है, उसे कहते हैं बैलेंस करना पड़ता है। उसे दोनों साइड जो होते हैं ना बराबर होने चाहिए हमेशा। तो उसी को अगर हम इस तरह लिख दें Mg + O2 + MgO, तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया अपना, ये बन गया हमारा इक्वेशन। और ये क्या है अपना रिएक्शन। बस इतना ही अंतर है। ठीक है। तो आज हम केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है यहाँ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन है उसे हम बैलेंस्ड कैसे करेंगे समझते हैं। मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि आपको पता है कि यूनिवर्सल लॉ है कि जो कोई पदार्थ है या कुछ है, उसका जो मास होता है ना, उसे 2 पार्टों में तोड़ो, 4 पार्टों में तोड़ो तो वो उतना ही मिलेगा। इसका मतलब है, या किसी 2 पार्ट को जोड़कर एक पार्ट नया बनाया जाए तो उन दोनों मास के बराबर जो नया मास होगा वो बराबर होगा। या किसी एक पदार्थ को तोड़कर 2, 3 कई बनाए जाएं तो वो सारे के सारे पार्ट बड़े वाले पार्ट के बराबर होंगे। यही इसका फंडा है सीधा सा। इसका मतलब यही हो गया। इसका मतलब है मास कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स जब हम किसी पदार्थ को या किसी वस्तु का जो मास होता है उसे कई पार्टों में तोड़ दें, तो जो पहला पार्ट होगा और जो कई पार्ट बनेंगे उन दोनों का मास क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब यही है। वो बढ़ता नहीं है ना घटता है, ऐसा होता है। जितना है इक्वल ही रहेगा। और दूसरा पॉइंट ये लिखा है नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब जो होता है नंबर ऑफ आइटम्स, जो इधर के नंबर हैं आइटम्स के, ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट, जैसे एक एलिमेंट हो गया, ये हो गया, बहुत सारे होते हैं और जितना बड़ा समीकरण होगा उतने से ज़्यादा उसमें एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ आइटम्स, जो नंबर हैं आइटम के, ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के, रिमेन द सेम, यहाँ के सेम ही होते हैं, इधर वाले पार्ट के सेम होते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, रिएक्शन में पहले और बाद में जो उनके अणुओं की संख्या होगी वो बराबर होगी। बस इसका मतलब यही है। तो 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए यहाँ। अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अब बैलेंस किसे कहते हैं कि बैलेंस करना कैसे है। जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ जो हमारा पुराना एग्जांपल है, जिससे हम बार बार कर रहे हैं ताकि अच्छे से कवर अप हो जाए, हमें बार बार नए रिएक्शन को उठाना ना हो, समझने में आसानी होती है छोटे रिएक्शन से। बाद में जब हम छोटा समझ जाएंगे तो फिर बड़ा अपने आप से हो जाएगा, कर लेंगे। तो देखते हैं इसको कि बैलेंस है क्या। पहले बेसिक चीज़ को जान लें, फिर उसके फॉर्मूले लिखें, उसको समझेंगे, उसके बाद में खुद से करेंगे हम। जैसे यहाँ लिखा है मैग्नीशियम, Mg को मैग्नीशियम कहते हैं, और O2, और बना क्या रहे हैं MgO। अब ये बैलेंस्ड है या नहीं है इसको हमें पता लगाना है। तो हम कैसे पता लगाएंगे। इसे कहते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, जो भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, रिएक्टेंट्स। ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स। और ये क्या अपना प्रोडक्ट। ठीक है।
तो अब इसे हम कैसे सही फॉर्म में समझ सकते हैं, क्या करना होता है, यहाँ लिख दो रिएक्टेंट और यहाँ लिख दो प्रोडक्ट। दिख रहा है ना ये, ठीक है। अब इस तरह कर दें इसको, यहाँ रिएक्टेंट हो गया, यहाँ हो गए प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट वाले जो है अपना Mg है, ऑक्सीजन है, इन दोनों को एक साइड लिख देंगे हम। कितने अणु है Mg के? 1 है भाई। ऑक्सीजन का कितना है रिएक्टेंट में? 2 है भाई। और यहाँ क्या है Mg का? 1 है। ठीक है, ये तो बराबर हो गए, ये दोनों बराबर है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन में यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो हमें इसे भी बराबर करना है, इसे 2 करना है अब हमें। तो 1 से गुणा कर देंगे 2 को, तो 2 1 कम 2, ये दोनों बराबर हो गए, 2 × 2। तो अब इसे कर दो भाई, यहाँ 2 कर दो, 2 हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ गई, यहाँ तो 1 ही है लेकिन यहाँ 2 हो गया, समस्या है। अब क्या करें, तो यहाँ भी 1 2 कर दो, अब तो सही है ना। अब ये भी 2 और ये भी 2, देखो 2Mg इक्वल हो गया ना, 2 ऑक्सीजन, ये इससे गुणा करेंगे तो 2 ही निकलना है, इतना ही काम है इसमें बस। तो अब हम फार्मूले की ओर बढ़ते हैं और इसको समझेंगे। जैसे पहला लिखा है बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन रूल। इसमें जो हमको एक रूल के तहत अगर हम करेंगे किसी चीज़ को तो सही से हो जाएगा, तो उसको हम समझ लेते हैं, उसके अंदर बैलेंस करने में वो हमेशा हमारी हेल्प करेगा। तो क्या है इसको समझते हैं। बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन रूल, जो पहला रूल है, इसका रूल का पहला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है बैलेंस पॉली आइटम्स। सबसे पहले जो हमें बैलेंस करना होगा पूरे समीकरण में या पूरे रिएक्शन में, हमें उसको ढूंढना है जो क्या है, पॉलीएटॉमिक्स है। पॉलीएटॉमिक्स मतलब जिसमें 2 आइटम या 3 आइटम एक साथ ही हों, जैसे यहाँ लिखा हुआ है NO3 SO4 सल्फेट कहते हैं, नाइट्रेट कहते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना। तो उनको सबसे पहले काउंट करेंगे, उनकी बारी में जाएंगे हम, ताकि सही से हो सके। ये रूल है, रूल को अगर हम फॉलो कर लेंगे एक बार तो सारी चीज़ हमारे दिमाग में आ जाएगी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और इसका सेकंड रूल क्या कह रहे हैं, बैलेंस मेटल। जब ये पहला पॉइंट अपना हो जाए, जैसे बाय द वे किसी रिएक्शन में या किसी इक्वेशन में क्या नाम है, पॉलीएटॉमिक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरा पॉइंट मेटल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर मेटल्स है तो मेटल्स को लेंगे, प्रायोरिटी देते हैं। इस तरह जब इसको लिखेंगे हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो ऐसे करते हैं, फिर यहाँ संख्या देते हैं उनकी, तो सबसे पहले पॉइंट पे हम क्या रखेंगे, पॉलीएटॉमिक्स को रखेंगे, और दूसरे पे क्या रखेंगे, मेटल्स को रखेंगे, तीसरे पे क्या रखेंगे, नॉन मेटल्स को, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और मेटल में तो पता ही है, चांदी, तांबा, सोना, जस्ता, बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब किसमें आते हैं, मेटल में। तो इन चीज़ों को जानना है हमें, यही है। सबसे पहले अगर रूल हम समझ लेंगे तो रिएक्शन अपने आप बैलेंस कर लेंगे हम, ठीक है। इसको ध्यान देते हैं, बस हो जाएगा आराम से। तो पहला पॉइंट समझ गए होंगे, जो पॉलीएटॉमिक्स होंगे सबसे पहले उसे प्रायोरिटी देंगे, उसी को प्रायिकता देंगे, उसी को सबसे पहले लेंगे, उसी की संख्या को देखेंगे, सही करेंगे दोनों पक्षों में मतलब दोनों साइड में, रिएक्टेंट्स वाले पोर्शन में भी और प्रोडक्ट वाले पोर्शन में भी। सबसे पहले इसी को हम चूज करेंगे, ऊपर प्रायोरिटी देके यहाँ रखेंगे, उसके बाद में फिर उसी को बैलेंस करने के बाद दूसरे पे बढ़ेंगे। और दूसरा पॉइंट है जो बैलेंस मेटल, अगर मेटल है तो मेटल को प्रायोरिटी देंगे, ये नहीं है तो कोई बात नहीं, और फिर नॉन मेटल। और फिर लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, नो फ्रैक्शन शुड इजेक्ट इन द फाइनल इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट फाइनल समीकरण या फाइनल रिएक्शन जो होगा, इक्वेशन होगा, उसमें कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा होना चाहिए। समीकरण गलत होगा, इक्वेशन ये गलत होगा। इज इट नॉट करेक्ट, ठीक है, ये गलत होगा। तो अब इसको हम कह दें, भाई साहब आप पूछो कि इसे सही कैसे करें, ठीक रूप में कैसे लाएं, ठीक वे में हम कैसे करें इसे, तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेंगे। जो अपना नीचे वाला होगा ना पोर्शन, इसे जैसे हिंदी में अगर कहेंगे तो अंश और हर, यही पोर्शन होता है ना, तो जो नीचे वाला पार्ट होगा इससे पूरे रिएक्शन में क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाले भाग में भी और प्रोडक्ट वाले भाग में भी। जैसे अब ये लिखा हुआ जो यहाँ लिख रहा हूँ ताकि दिखे सही से, वहाँ लिखा था 2x माना गया, यहाँ पर एक रिएक्शन है 2.3x + y एरो z, ये प्रोडक्ट हो गया अपना। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को, जो इधर बनेगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा, और ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, अभिकारक जो आप क्रिया में भाग लें, ठीक है। तो अब जो ये पार्ट है आप कह रहे हो इसको ले नहीं सकते हम,
साइंस हमारी कह रही है ऐसा रिएक्शन अगर आप लिख रहे हो, इक्वेशन आप लिख रहे हो तो वो गलत है केमिकल में, इसको नहीं मान्य है, ये मान्यता नहीं है इसकी भाई कोई। अब क्या करें, एक समस्या खड़ी हो गई भाई कि अब कैसे हम बचें, इसको चेंज कैसे करें। तो चेंज करने के लिए कुछ करना थोड़ी ना है, बस समझते हैं, थोड़ा सा भी हो जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगी बात। तो जो है ऐसा लिखा हुआ है ये, देखो अब क्या करेंगे इसको, तो जो ये वाला पार्ट है ना 3 है जो, इससे सभी में इंटू कर देंगे, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। जब 3 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, इस तरह समझ लो, जैसे 3 × 2, इसको इससे कर देंगे जब, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 6x हो गया, और फिर इसमें भी 3 से इंटू हो रहा है भाई, 3y हो गया, और इधर भी 3 से हो रहा है तो ये 3z हो गया। बस ऐसा इक्वेशन अगर आएगा तो नीचे वाले पोर्शन को उठाएंगे और बाकी में सब में इस साइड में भी गुणा कर देंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा। और अगर वैसे ही छोड़ देते हैं तो वो इक्वेशन नहीं माना जाएगा इन केमिस्ट्री, इतनी बात को आपको ध्यान रखना है। साइंस इसे नहीं मान्यता देती है, ठीक है, बस यही है। तो अब हम कुछ रिएक्शन को लिखेंगे, उसके बाद में उन्हें क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अब कई सारे बैलेंस रिएक्शन लिखने हैं यहाँ, उसको देखेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, उसके बाद में उसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वही पुराना लेते हैं कि कितने लोग कर पा रहे हो भाई, देख लें सही। Mg + O2 MgO। अब क्या फार्मूला को फॉलो करना है, सारे पॉइंट्स देख लो। क्या करना है, सबसे पहले देखो पॉलीएटॉमिक्स, इसमें कोई पॉलीएटॉमिक है नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे भाई, पहला पॉइंट। दूसरे पाओ बैलेंस मेटल, इसमें कोई मेटल है क्या है, मैग्नीशियम, तो मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है, और ये क्या है, नॉन मेटल है। तो अब इसको प्रायोरिटी दे देंगे, ऐसे ही सिंपल सा, यहाँ लिख देंगे ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, तो इस तरह बनाएंगे रिएक्टेंट्स, और इधर लिखेंगे प्रोडक्ट, बीच में दीवार, इधर लिख दो Mg, इधर लिख दो ऑक्सीजन। अब ये इतना ही करना है। Mg के कितने मॉलिक्यूल हैं, इधर एक है अकेला, भाई को कर दो, इधर भी एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो अभी दोनों क्या है, सही है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इक्वल है ना, यही करना है अपने को बस। बैलेंस का मतलब दोनों बराबर हो। बैलेंस जिससे आपने तराजू देखा होगा भाई, एक तराजू का उदाहरण ले लेते हैं सबसे सही, ये तराजू है मान लो, जब तक ये दोनों बराबर हैं तो ठीक है, अगर कोई भी नीचे ऊपर हुआ तो मामला गड़बड़ है, वही यहाँ पे हमें सही करना है बस, ठीक है। तो बैलेंस हमें बराबर रखना है दोनों पार्ट का, यानी रिएक्टेंट्स वाला पोर्शन और प्रोडक्ट वाला पोर्शन दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए बस, ठीक है। यही करना है अपने को और कुछ नहीं करना है इसमें, इतना ही सिंपल सा काम है। तो अब देखते हैं इसको, 2-4 रिएक्शंस के बाद में देखेंगे और करेंगे उसे बैलेंस। तो जब यहाँ करना है तो ऑक्सीजन को भी कर लो, ऑक्सीजन यहाँ 2 है भाई, लिख दो 2, और इस साइड में क्या है 1 है। अब कहोगे भैया आप गड़बड़ हो गई, अब क्या करें, कुछ नहीं गड़बड़ हुई भाई, इधर 2 से गुणा कर दो बस। अब यहाँ 2 1 2, 2 1 2, इधर 2, ये बराबर, अभी तो सही है ना, यहाँ 2 मैंने कर दिया। अब कहोगे ये क्या कर रहे हो आप, यहाँ तो मैग्नीशियम 2 हो गया, लेकिन यहाँ 1 ही है, यहाँ मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ गई 2, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 2 कर दो भाई। अब तो बराबर हो गया, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब इससे गुणा भी होता है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो 2 मैग्नीशियम हो गए यहाँ बराबर, 2 ऑक्सीजन हो गए बराबर, तो अपना ये क्या हो गया, ये इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब बस इतना समझना है इसमें, ठीक है। अब 2-4 एग्जाम्पल लिखते हैं, उसे करेंगे, बस इतना ही इसमें करना ही है, समझ जाएंगे फिर। जैसे अब मैं लिख रहा हूँ, अब ये बताओ बैलेंस्ड है कि नहीं है, फटाफट वही रूल फॉलो करना है अपने को। रिएक्टेंट, यहाँ रिएक्टेंट रखो, यहाँ प्रोडक्ट रखो, फटाक से खींच दो, जिंक हाइड्रोजन सल्फेट। तो अब पॉलीमोल इसमें है ना, पॉलीएटॉमिक्स मिल गया अपने को H2SO4 में, ठीक है। सबसे पहले इसको देख लेंगे और कुछ करना ही नहीं है, ऊपर रखने हैं यहाँ पे लाके से, या नीचे रख लो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बैलेंस से इसी पार्ट को देख के चलना है, यही होता है बस सल्फेट में या पॉलीएटॉमिक से ये। तो यहाँ जिंक है, कितना है जिंक 1 है, और यहाँ कितना है जिंक 1 ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ H2 कितना है, मतलब हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लग देंगे। यहाँ कितना है
यहाँ भी 2 है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। और सल्फ़र कितना है यहाँ, सल्फेट कितना है यहाँ, 1 अणु है, ये पूरा 1 है भाई, इसको एक जानना है, ये नहीं कि अलग अलग देखना है। इसमें ऑक्सीजन और सल्फ़र मिलके एक पूरा वो बनाते हैं, तो इसे पॉली एटॉमिक्स इसीलिए कहा जाता है, जिसमें 2 अलग अलग वो मिलके बने एटॉमिक आइटम्स। तो भाई ये भी 1 है और यहाँ भी 1 ही है, तो ये क्या हुआ, अरे ये बैलेंस, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस ये बैलेंस है भाई। ये क्या है, बैलेंस है, पहले से तो इसमें हम कर ही नहीं सकते, तो बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब और एक लिख रहा हूँ मैं, अब ये बताओ, अब इसको बैलेंस करना है हमें, क्या करें इसमें हम कि बैलेंस हो जाए। ये करो, रिएक्टेंट रखो यहाँ लिख लो अपना प्रोडक्ट, फटाक से खींचो, मेटल लो, मेटल है ना ये, तो मेटल मिल गया हमें। और ये वाला पॉलीएटॉमिक्स है नहीं, तो इसमें लेंगे ही नहीं हम पॉलीएटॉमिक्स। यहाँ पे रख दो इसको, कितने हैं ये, काउंट करो भाई, यहाँ कुछ है, 1 है, बोल दो यार, बोल नहीं रहे आप लोग। और यहाँ क्या है, फिर हम यहाँ कितने, 3 हो गए गड़बड़ यहाँ 1 यहाँ 3, बैलेंस नहीं है, पहली बात पकड़ लो इसको कि भैया ये बैलेंस सही नहीं, इसको समझो। उसके बाद में अगला देखते हैं क्या है। हाइड्रोजन यहाँ लिखो, कितना हाइड्रोजन, 2 है, यहाँ 2 उतार दिए, इधर कितना है, 2, अभी तो बैलेंस चल रही है गाड़ी इसकी, हाइड्रोजन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही अभी। ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन 1 है भाई, यहाँ कितना है, 4 है, हो गया ना गड़बड़, बन गई इसकी फिल्म। अब सही करो, क्या करेंगे इसको सही करने के लिए, देखो सबसे पहले हम करते हैं किसको, मेटल को, क्योंकि पॉलीएटॉमिक्स है नहीं, तो मेटल क्या अपना, फेरम है, फेरम मीन्स आयरन, तो ये इसको रख लो। अब ये 3 है, इधर 3 है भैया, इधर भी 3 ही करने हैं अपने को, तो यहाँ 1 में क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन गया, यहाँ लिख दिया। अब ये तो भाई 3 हो गए ना, बैलेंस हो गए दोनों, इसको छोड़ो। अब किस पे पढ़ना है, ऑक्सीजन पे पढ़ना है हमें। यहाँ 4 है, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस है, तो इसमें तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। बचा क्या, ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन जो बच रहा है इसको देखेंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 1 है, और यहाँ कितना है, 4 है, तो इसे हमें क्या करना है, 4 करना, तो यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया, और इधर 4 हो गया, ठीक है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम और हो गई, कहोगे बहुत गड़बड़ कर रहे हो आप तो, अब यहाँ तो भैया 2 ही बच रहा है अब क्या करेंगे, ये तो 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 8 हो गया, लो गड़बड़ हुई, कुछ गड़बड़ नहीं हुई, यहाँ भी 4 कर देंगे, 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया, 3 क्या हो गया, अपना फेरम हो गया, मिला लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म, फेरम भी 3, फेरम भी 3। अब बच रहा ऑक्सीजन, कितना है यहाँ, 4 ये है और 4 ये भी है, तो भैया इस तरह क्या हो गया, ये पूरा बैलेंस इक्वेशन बन गया अपना, बन गया ना बैलेंस, हो गई बात। एक लास्ट है सबसे, मोनोकार्बन ले रहे हैं और H2CH3 बना रहे हैं भैया इससे OH। अब इसको बैलेंस करो फटाफट, रखो यहाँ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन कितना है, जल्दी बोलो, 1, ऑक्सीजन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, कार्बन 1, हाइड्रोजन 3 और 1 4, यहाँ 4 रखो फटाक से, बैलेंस नहीं है ये, ऑक्सीजन 1, तो सब कुछ बैलेंस है, खाली क्या बैलेंस नहीं इसमें, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन को कितना करना है अपने को, हाइड्रोजन को करना है भैया 4, तो यहाँ कितना क्या करेंगे, इंटू कर देंगे हम 2 से, तो अब क्या हुआ, ये 2 दूनी 4 हो गया बैलेंस, 1 3 और 1 4, 1 ये हो गया, ये तो पहले से बैलेंस है, कार्बन 1 ही है, कार्बन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन 3 1 4 है, तो इसको हमने 4 कर दिया, इस तरह पूरी क्रिया हो गई ख़त्म, समझ गए। तो आपको समझ में ये बात आ गई होगी कि बैलेंस करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी, और फिर अगले पार्ट में हम मिलेंगे, इसके जो टाइप्स होते हैं इक्वेशन के, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।